भारतीय जनता पार्टी को आज अपनी नीतियों पर विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारा टैक्स हम दे रहे हैं और हमारा टैक्स का यूज़ आप कहाँ कर रहे हो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन योजनाओं को चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन लोगों को सक्षम होना भी सिखाना चाहिए जिनको ये मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। बीजेपी है वो अभी बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर रही है। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है और आधी आबादी के पीछे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही आधी आबादी को अपनी ओर खींचने की हर एक कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह की योजनाएं को गिनवा रहे हैं तो कई योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम महिलाओं के साथ मौजूद हैं और महिलाओं से चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर, जिसमें जनता से जो जनता है, जो महिलाएँ हैं, वो क्या चाहती हैं सरकार से। बीजेपी हो कांग्रेस हो, बदलाव चाहती हैं या फिर जिस पार्टी है उससे वो संतुष्ट है। आपका नाम क्या है? माया राजपूत। क्या करती हैं आप? मैं होम मेकर हूँ। अच्छा, तो ये जो महिलाओं को मुद्दों के लेके कई बार चर्चा चली रहती है कि महिलाओं संतुष्ट नहीं है सरकार से या सरकार से संतुष्ट हैं, बदलाव चाहिए नहीं चाहिए, तो अभी जो सरकार इतने सालों से काम करते हुए आ रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? सो सो संतुष्ट हूँ। कुछ नीतियाँ जो हैं जो मुझे नहीं पसंद है, वो मैं चाहती हूँ कि वो या तो सरकार बदले या सरकार उन नीतियों को बदले। कौन सी नीतियाँ? जैसे कि वो फ्री वाली नीतियाँ हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना है, आप हाँ, वो जो आप पैसा, हमारा टैक्स हम दे रहे हैं और हमारा टैक्स का यूज़ आप कहाँ कर रहे हो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है सरकार से। अच्छा, तो बीजेपी इतने सालों से काम कर रही है, तो आपको काम कैसा लगता है उसका? बहुत बढ़िया काम कर रही है, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, सब चारों तरफ सोचते हुए वो काम कर रही है और मुझे लगता है कि और आगे भी काम कर सकती है बीजेपी। हाँ, जैसे कि माया भाभी ने बोला कि थोड़ा सा ये मुफ्त की योजनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नौकरी पेशा या व्यापारी हैं उनके टैक्स का पैसा जो है उसमें लगता है, ये बात सही है। और इन योजनाओं को चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन लोगों को सक्षम होना भी सिखाना चाहिए जिनको ये मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो बेरोज़गार हैं, तो वो उनको फ्री का मिल रहा है तो बेरोज़गार बढ़ती जाएगी इसमें। अच्छा, लोग काम करने की आदत उनकी छूटती जाएगी। अच्छा, जब आप वोट डालने जाती हो तो प्रत्याशी, या क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है तो प्रत्याशी देखेंगे या फिर नहीं, लोकसभा चुनाव में तो हम केंद्र सरकार को टारगेट कर देखेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो कार्य प्रणाली और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उस हिसाब से हम चाहेंगे कि वो आगे बने रहें। तो हम लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी को देखते हुए वोट देंगे। अच्छा, इन्होंने तो कहा है कि लोकसभा चुनाव में सीधा मोदी जी को देख के ही वोट देंगे, तो आपका नज़रिया मिलता जुलता है या क्या अलग है? नमस्कार, मेरा नाम राजश्री पांडे है। मैं एक सोशोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं इस दृष्टिकोण से देखना चाहती हूँ कि सरकार जो भी आती है वो काम करती हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन लगातार अगर आप एक ही को वोट देते रहते हो जैसे उनकी, तो वो अपनी नीतियों पे कभी भी विचार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को आज अपनी नीतियों पे विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो हर चीज़ को फ्री कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि देश का विकास हो रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 5 साल के लिए आ जाए। ये पैसा बताना सरकार मतलब वो को 5 बहुत साल जरूरी आने है। के लिए खरीद रहे हैं। इस सरकार को ये पैसा बताना बहुत ज़रूरी है कि लाडली लक्ष्मी के लिए जो पैसा आया वो कहाँ से आया, मनरेगा की जितनी योजनाएं चलाई, आपने फ्री अनाज बांटा, वो कहाँ से बांटा, आपने मध्यम परिवार नहीं, बीजेपी की बात नहीं है। जहाँ बीजेपी नहीं है उन राज्यों में भी यही है। जहाँ पे केंद्र में सरकार होती है, आपको पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा केंद्र से ही शासन चलता है। मनरेगा है, ये इन सबसे, इनने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आज तक कोई भी योजनाएं नहीं चलाई। क्या मध्यम परिवार इतना सक्षम है जिसके घर में सब कुछ करने के लिए, जिनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए आपने हमारे गैस का पैसा सब्सिडी वापस करके, सब्सिडी खत्म करके गरीबों को दे दी, आपने उनको अन्न फ्री में दे दिया। जो एक लेबर क्लास की समस्या है, जो बिजनेसमैन है, या आप अपने घर पे ही देखिए जो मेड्स हैं, आप उनकी सैलरी का अंदाज़ लगा सकते हैं। जो एक बाई को आज से 15 से 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आप उसको सब चीज़ फ्री दे रहे हो, तो मध्यम परिवार और उनमें कोई अंतर बचेगा भी नहीं, और मध्यम परिवार दिनों दिन
किस ओर जाएगा, उसके बच्चे क्या करेंगे, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, और देश में कम्युनिस्ट शासन आने की संभावना है, इसलिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और आप यदि किसी एक ही व्यक्ति को लगातार उसकी नीति के लिए सराहते रहोगे, सच नहीं बोलोगे, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी कम्युनिस्ट शासन आ जाएगा। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, नीतियों की है। लेकिन अगर आपको, जैसे आप बता रही हैं, आपने कई सारी समस्या बता दी है, तो जिस तरह से आप बोल रहे थे समय, लंबे समय से पार्टी चली आ रही है, फ्री में बांट रही है, फ्री में चीज़ें कर रही है, तो बदलाव नहीं चाह रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने जो शिवराज जी ने अपने आप को लाने के लिए क्या किया, यही किया, इसलिए बदलाव जरूर होना चाहिए। तो आप चाहती है कांग्रेस आए? नहीं, मैं कांग्रेस नहीं, जो भी अच्छी नीतियों को लेकर आए उसको आना चाहिए। अच्छा, इन्होंने तो कई सारी खामियां बता दी हैं बीजेपी की, लेकिन आप तारीफ़ों की बोल रही थी कि नहीं, बीजेपी ने विकास करा है, बीजेपी ने कई सारी चीज़ें करी, योजनाएं निकाली हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया है तो उससे आप कितना सहमत हैं? इनका कहना है कि बीजेपी ने ही मुफ्त की योजनाएं चलाई हैं, जहां जो बीजेपी अधिकांश चलाई हैं, अधिकांश बीजेपी शासनकाल में ये लाडली लक्ष्मी पहले से थी, नहीं थी ना? नहीं, लाडली लक्ष्मी से देखिए जो सब्सिडी मिली, सब्सिडी जो मिली किसने लाया, किसने लाया? बिल्कुल सब्सिडी लेकर आए हैं, लेकिन जो लाडली लक्ष्मी है उससे कितनी सारी महिलाएं सक्षम भी हुई है, ये भी तो देखिए। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, जब उनको अन्य फ्री था, दवाई फ्री थे, आयुष्मान कार्ड बन गए थे, हर एक के पास आयुष्मान कार्ड बने ना, आयुष्मान कार्ड का फायदा तो सभी उठा रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले उठा रहे हैं, या जो सामान्य जाति के हैं वो कोई भी, किसी को कोई सुविधाएं नहीं है। आयुष्मान कार्ड बीपीएल को मिलता है, जो जिनकी आय 1 लाख से कम है उनको मिलता है। अगर कोई और उठा रहा है तो वो अपना गलत वो बता के उठा रहा होगा, क्योंकि आयुष्मान की योजना, आयुष्मान कार्ड यदि दे रहे हैं तो फिर सबको दो, मिडिल क्लास को भी दो ना। हम यदि अपर में हैं, अपर मिडिल है, तो हम लोगों को भी तो कुछ योजनाएं दो, रेंज बना के रखी है लेडीज को तो दो कि 5 लाख से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा, 5 लाख से नीचे वालों को मिलेगा, तो वो रेंज को हटानी चाहिए। अगर आयुष्मान कार्ड का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा, तो जिस तरह महंगाई को लेकर, जैसे महंगाई को लेकर इन्होंने बताया महंगाई को लेकर थोड़ा सा क्या बोलना चाहती है? महंगाई तो ऐसा है कि देखिए, कोई भी पार्टी आएगी महंगाई तो बढ़नी चाहिए, ये मान के आप चलिए, कोई भी आए, वो तो ये है, पर हम तो ये चाहेंगे कि बीजेपी आए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहिए, आयुष्मान कार्ड का जो यूज़ करते हैं हॉस्पिटल वाले, क्या ये गवर्नमेंट ने कभी पता किया कि वहाँ क्या हो रहा है? इतना खराब उसका मिसयूज़ कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड का, कि जो लोग, जैसे मैं हूँ, यदि मुझे मेरे पास, यदि मैं आयुष्मान कार्ड धारी हूँ, मेरी एक फ्रेंड है वो आयुष्मान कार्ड धारी है, उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उसको ICU में एडमिट कर दिया, क्योंकि वहाँ का चार्ज 7-7.5 हज़ार पर डे का है। तो आपने वहाँ उनको एडमिट किया, आप इस चीज़ का पता तो करो कि आप क्या इसका यूज सही हो रहा है या मिसयूज हो रहा है। उस पर भी कंट्रोल भी किया है शायद, मेरे ख्याल से कई हॉस्पिटल्स को किसी हॉस्पिटल में नहीं है, जांच भी हुई है, कई सारे का नाम नहीं लूंगी, उसी हॉस्पिटल में मेरी बेटी पढ़ रही है, तो वो तो खुद ही कर देंगे, तो वो एक आदमी के रीच से बाहर चला जाएगा। इतना प्राइवेटाइजेशन करना मतलब महंगाई को अपने आप बढ़ाना है। क्या इतने साल से सरकार काम कर रही थी तो खराब कर रही थी? या जो IAS है, IPS है, जो आप पुलिस को प्राइवेट कर दोगे कल से? नहीं, वो सब पुलिस प्राइवेट नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों भाई? ये तो नीति है, दूसरी कभी चीज भी आप बदली जा सकती देखिए, है। आप एक बात बताइए, आज से 2014 से पहले आप बिजली कटौती से परेशान थे, सड़कों से परेशान थे, आने जाना जो यातायात का साधन है उससे परेशान होते थे। सरकार में बन रही थी, जैसे इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा गांधी ने चालू किया था, लेकिन शिलान्यास बीजेपी ने किया, जो बन चुका। राम मंदिर किसने बनाना चालू किया था? अगर नरसिम्हा राव सेना भेज देते तो क्या राम मंदिर टूट पाता? केंद्र से उन्होंने सहायता इसीलिए नहीं भेजी कि मंदिर गिर जाए। जो राम मंदिर को लेके कहा जा रहा है कि राम मंदिर को लेके क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने जो राम मंदिर का, इस चीज का मैं बताऊंगी, राम मंदिर मोदी जी की बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि मोदी जी ने बनाया। यदि मोदी जी ने बनाया तो फिर तो वो वहीं फ्रॉड हो गए। क्यों फ्रॉड हो गए मोदी जी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब जाके मंदिर बना ना, वो शासन था ना, वो तो सरकारी ऑर्डर आया तब जाकर मंदिर बना। ये हम क्यों कहते हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनाया? लेकिन जनता, हमारी मिस्टेक है, ये जनता की मिस्टेक है। हमें ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मोदी जी का अपोज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने मंदिर कहाँ से बनाया? हाँ, उन्होंने 370 सनातन धर्म को लेके, सनातन धर्म लोकर 370 खत्म की है, लेकिन उसका भी सेक्शन B खत्म किया है, सेक्शन A खत्म नहीं हुआ है। ये लोगों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है।
आर्टिकल, हाँ, ए और बी में ए ख़त्म हुआ ही नहीं है। तो वो अपने जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। लोगों को क्या होता है, ज्ञान नहीं होता। इसलिए मोदी जी अगर हिंदू राष्ट्र रखना है तो मोदी का, जैसे कि आप यूपी में चले जाइए, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी। बिल्कुल, आप उनको कभी भी ये नहीं देखेंगे कि कहाँ से मेकअप किया, कहाँ विदेश यात्रा की, है ना, वो सीधे आदमी को सजा ही देते हैं। तो हर आदमी का अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है काम करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि बदलाव आना चाहिए ताकि उसको पता रहे, विपक्ष में बैठ के वो सीखे कि क्या होना चाहिए। जैसा ये अभी बात हुई, जैसे धर्म को लेकर हुआ, सनातन धर्म को लेकर हुआ, बीजेपी को लिया हुआ, कांग्रेस को लेकर हुआ, तो बदलाव जो होना जनता चाहती है कि थोड़ा बदलाव हो इतने लंबे समय से, क्योंकि एक पार्टी काम करते हुए आ रही। तो आपका ऐसा कुछ नज़रिया है या कुछ और नज़रिया? नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि बदलाव हो। जैसे कुछ भी सैलरी आती है तो हमारी सैलरी आधी तो टैक्स में ही कट जाती है, तो कुछ टैक्स कम होना चाहिए कि वो टैक्स का हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। उस टैक्स का हमको मेडिकल में फ़ायदा दो आप हमको, किसी चीज़ में तो हमको हमसे ही टैक्स ले रहे हो, हमको टैक्स का कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। कुछ तो हमको टैक्स का फ़ायदा मिलना चाहिए ना। हाँ जी, तो आप दोनों युवा मुझे हाथ नजर आ रहे हैं, वोट दे चुके हैं पहले या देने वाले हैं? मैं दे चुकी हूँ एक दे बार। चुके हैं। आप दे चुके हैं? नहीं, मैंने नहीं दिया। तो पहला वोट है। तो कैसे देते हैं मालूम है? हाँ, मतलब ये मेरे क्योंकि मम्मी पापा देते हैं तो आई नो कि वोटिंग प्रोसेस क्या है। अच्छा, तो अब वोट देने जा रही हो, चुनाव को लेकर, चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या सोच के, जैसे एक परिवार होता है ना कि परिवार में लंबे समय से एक को हम वोट देते आ रहे हैं, भाई एक ही पार्टी है, तो उस नज़रिए से, या आप एक अपना खुद का नज़रिया लेकर जाएंगी? नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे को स्कूल में भी डाला है, मैंने सब करा है, तो आई बिलीव कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं खुद के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। और मेरा वोट डिपेंड करता है कि पार्टी क्या ऑफ़र कर रही है, उसी पे डिपेंड करता है। मतलब पार्टी की योजनाएं क्या रहेंगी उससे, या पार्टी क्या काम कर रही है उससे? बोथ। आपका क्या है, पार्टी काम कर रही है या पार्टी की योजनाएं? पार्टी की योजनाएं, पार्टी की योजनाएं जो चुनाव से पहले बोली जाती हैं, जो बाद में की जाती है, नहीं की जाती हैं? देखिए, पार्टी बोलती बहुत कुछ है, पार्टी बहुत कुछ बोलती है, पर वो जो काम करती है वो इम्पॉर्टेंट है। हमें वो देखना चाहिए कि उसने क्या काम किया है। अभी जो पार्टी है वो भी बोल रही है कि हमने काम किया है, पर बहुत टाइम हो चुका है बीजेपी को बहुत टाइम हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, बट अभी तक उसने बहुत सारा काम किया है। आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी, अब तक उसने बहुत काम किया है, पर हमें कांग्रेस को एक वो देना चाहिए कि हाँ, वो आए, वो बताए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो आप चाहती थोड़ा बदलाव हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि बदलाव हो। मैं कोई पार्टीशन नहीं हूँ, मैं कोई भी पार्टीशन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाए। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? जैसे बीजेपी है वो अभी बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर रही है, बहुत ज़्यादा हिंदुत्व की तरफ जा रही है। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम है, और ये मल्टी पार्टी सिस्टम रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अच्छा, इसी नज़रिए से करना चाहती हैं आप। बताइए, आप जब वोट देने जाएंगी तो क्या सोच के, दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा? आई थिंक मैं मोदी जी को वोट दूंगी। अच्छा, क्यों? वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। उनके सामने कौन खड़ा है? उनके सामने कोई है ही नहीं। आप किसको वोट देंगे उनके सामने? आप ये बताइए ना। ठीक है, हमने बोल दिया इनने ये नहीं करा, इनने वो नहीं करा, इनने ये नहीं करा, तो जो सामने है उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं ना, उनने क्या करा। हमने मोदी जी ने जो करा, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट उनके सामने खड़ा हो तो क्या आपका नज़रिया बदलेगा? एग्जैक्टली। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जो मोदी जी के बराबर स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है तो फॉर श्योर हम देखेंगे, सोचेंगे कि हाँ, इंसान को। पर अभी तो ऐसा मुझे कोई दिखता ही नहीं है जिसने उनके जितना सामर्थ्य हो, जितना तेज़ हो। तो देखा आपने, यहाँ पर जनता और महिलाओं और एजुकेटेड जो बच्चियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब का अपना अपना एक नज़रिया था, अपनी अपनी एक बात थी। कुछ का सनातन धर्म को लेकर कुछ ने बात की, कुछ ने विकास को लेकर बात की, तो कुछ ने बोला है कि चेहरा बदलना चाहिए, पार्टी बदलना चाहिए। लल्लू राम की बाकी खबरों के लिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संजय के साथ मैं अंजलि पांडे, LalluRam.com, भोपाल।